नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी टीआरई में। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो 23 जुलाई का पूछा गया ओरिजिनल प्रश्न है उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बिहार पुलिस 19/8/38 इसका जो 23 जुलाई का प्रश्न हुआ था, मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिया था। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और जो इसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है एकदम ऑथेंटिक, कहीं से भी कोई, और 100 में से 100 लगातार 1 से 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है आज। और जिन दोस्तों का पेपर नहीं हुआ है अभी, वो इसे तो निश्चित रूप से ही कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, और एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। मैंने किस मॉडल पर दूसरा पंचवर्षीय योजना आधारित था? तो पीसी माल-20 मॉडल पर आधारित था। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, पीसी माल-20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए दोस्तों, तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 23 जून 1757। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह जी के बचपन का नाम देखिए गोविंद राय था। देखिए दोस्तों, गोविंद राय ऑप्शन नंबर 1। जो गुरु गोविंद सिंह थे जो दोस्तों, वो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु भी थे, और उनका जन्म पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1666। कब हुआ था? 1666 को 22 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म अगर पूछ ले तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पटना प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो पटना प्रमंडल में कुल 6 जिला आता है दोस्तों। अगर इसका नाम आपसे पूछे कि कौन कौन जिला है, तो एक पटना हो जाएगा, दूसरा नालंदा, तीसरा भोजपुर, चौथा बक्सर, पाँचवा रोहतास और लास्ट कैमूर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बुद्ध परिषद कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो बुद्ध परिषद जो है दोस्तों, पहला बुद्ध परिसर राजगीर में 483 ईस्वी पूर्व में स्थापित की गई थी महाकश्यप के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है दोस्तों फ्रांस। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार कब शुरू किया गया, स्थापित किए गए थे? तो वो हो जाएगा 1958। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंडा विद्रोह के बारे में पूछ लिया है दोस्तों कि मुंडा विद्रोह कब शुरू किया गया? तो मुंडा विद्रोह जो है दोस्तों, देखिए मुंडा विद्रोह 1899 से 2000 के बीच में स्टार्ट किया गया था बिरसा मुंडा द्वारा। बिरसा मुंडा द्वारा। और कहाँ से दोस्तों? तो रांची से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी देखिए दोस्तों, यहाँ कृष्णा नदी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? महाबलेश्वर से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2025 का G7 शिखर आउटरीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2025 का जो G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन हो कनानिस्किन में आयोजित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों मात्र 25 वर्ष की आयु चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र। इससे 50 से 60% लोग अभी आबादी पूरे भारत की कृषि में 50 से 60% आबादी को रोजगार देती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा आदिवासी मेला यानी कि बानेश्वर मेला किस तारीख को आयोजित किया जाता है? तो बानेश्वर मेला जो है दोस्तों कि माघ महीने के पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर आप जान रहे हैं गुजरात में स्थित है दोस्तों, जो भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से ये एक माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुआ था 1982 में दोस्तों। अगर आपसे नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ ले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र गोदान नामक पुस्तक लिखे थे। और यहाँ
टैगोर, अगर ऑप्शन नंबर 2 देखें आर्यन टैगोर, तो इनका फेमस पुस्तक है गीतांजलि दोस्तों, जिसके लिए 1913 में साहित्य का नोबेल इन्हें मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विशिष्ट पिट्स इंडिया अधिनियम कब आया था? पिट्स इंडिया 1784 का अधिनियम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिस्टी पहल खबरों में रही, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वनों का जो वृक्षारोपण है उसी से संबंधित है मिस्टी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेल के किस स्थान पर रहता है? भारतीय रेलवे चौथा पोजीशन पर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? यानी बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक है, एकदम पेपर में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। आप अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा, या जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हम बता रहे हैं वो आने वाले शिफ्ट के में जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए रामबाण साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ लिया था दोस्तों कि 1976 में 42वें संशोधन में कौन से दो शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और एक और शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, देखिए 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ समाजवादी और पंथनिरपेक्ष दिया है, देखिए, लेकिन ये इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 14 जनवरी 2025 में इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथ का स्थान कौन लेंगे? यानी कि 14 जनवरी को एस सोमनाथ के स्थान पर कौन आया है दोस्तों? बी नारायणन आए हैं एस सोमनाथ के स्थान पर। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड, तो देखिए डेयरी क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन है, यानी कि दूध उत्पादन के लिए आता है दोस्तों। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि ये 8 अगस्त और 1942 को स्टार्ट हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल हम देख लेते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो थे। इनका कार्यकाल था दोस्तों 1936 से लेकर 1944 तक। 1936 से 44 तक इनका कार्यकाल था, तब 42 ईस्वी के बीच में आ जाता है, तो यही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है तिलैया बांध। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? था बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ है। अगर आपसे उड़ीसा से पूछ ले, उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ। फिर बिहार में अगर झारखंड पूछ ले कि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर और 2000 को। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछ ले। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारतीय राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है? तो 356 राष्ट्रपति को शासन लागू करने का प्रावधान को दर्शाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों कि अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो अंग का हो जाता है दोस्तों चंपा। अगर आपसे पूछ ले विदेह का, तो विदेह का वजी होता है। और मथुरा का सुरसेन, वाराणसी का पूछ ले तो काशी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछ लिया जाए, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जो भी है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार झरना यानी कि वाटरफॉल किस नदी द्वारा निर्मित है? तो नर्मदा नदी द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा अगर पूछ ले आपको तो 39 से लेकर 45 तक चला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बम्बई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही 1885 में मुंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? बेमेश चंद्र बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिश्केक किस देश की राजधानी है? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है दोस्तों। मुद्रा अगर वहाँ के पूछ ले तो किर्गिस्तानी सोम कहा जाता है दोस्तों। किर्गिस्तानी सोम अगर वहाँ का मुद्रा हो जाएगा दोस्तों। वहाँ के प्रधानमंत्री अभी कौन है? मारिपो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो वर्साई की संधि 1919 में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पूछ रहा है? तो श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है, बाघ के लिए सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य भारत में है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, सीके नायडू। अगला क्वेश्चन है कि बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1800 यानी कि बरेली से कौन कर रहे थे? तो खान बहादुर खान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में के योगदान के लिए भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है भटनागर पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रखा था कि त्रिवेणी नहर का निर्माण इनमें से किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष है? संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे सर रोस बारकर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पर आगामी कोहलिया उद्यान 2024 कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका चयन हुआ है? तो कोहलिया उद्यान के लिए आनंद कुमार का चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा था दोस्तों कि बिहार में वैशाली और नंदनगढ़ जैसे स्थानों से मिले अशोक के शिलालेख किस भाषा में खुदे हुए हैं? तो अशोक का शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है मिलान करने वाला दोस्तों। तो इंडिया मीन्स फ्रीडम, एक नंबर देखिए, इंडिया मीन्स फ्रीडम किनका है? अब्दुल कलाम का। द गाइड 2 नंबर में आर के नारायण हो जाएंगे। मिडनाइट टू द मिलेनियर ये है दोस्तों शशि थरूर का। आ सेल्फ कन्विंस्ड ये किसका हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी का। आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 73 में आया था दोस्तों। देखिए करंट का ही क्वेश्चन है ये भी। नीतीश ने गंगा पर बने पुल का उद्घाटन किया जो पटना को तेजस्वी यादव के क्षेत्र से जोड़ती है। नए उद्घाटन पुल की लंबाई कितनी है? तो 4.57 किलोमीटर इस पुल की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ लिया है कि बैगन फूलगोभी पौधे के निम्न में से किस कुल से संबंधित है? तो सोलनेसी कुल से बैंगन फूल वाले पौधों हैं। और देखिए कुल वाले पौधे से अगर क्वेश्चन दे रहा है तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कुछ मैं बता दूं आपको। देखिए सोलनेसी कुल अगर कहेगा तो आलू, टमाटर, बैगन, तंबाकू इत्यादि आ जाएगा। इसमें आलू भी आ जाएगा, टमाटर भी आ जाएगा। अगर आपसे कुकुरबिटेसी कुल पूछ लेगा दोस्तों तो कुकुरबिटेसी में आता है कद्दू, तरबूज आदि। और ग्रामीणी अगर पूछ लेता कोई भी अनाज हो गया चाहे ज्वार, बाजरा, ये सब क्या किस कुल से आता है दोस्तों? ग्रामीणी ये। और कंपोजिटी पूछ लेता सूरजमुखी, मैरीगोल्ड, सलाद आदि कंपोजिटी कुल से आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ लिया है कि भारी जल का अनुभार क्या है? तो भारी जल का पहले सूत्र होता है दोस्तों D2O। ऑक्सीजन का अनुभार 16 होता है और भारी जल का D का 2 हो जाता है, 2 × 2 4 हो जाता है, 16 4 20 हो जाता है दोस्तों। तो भारी जल का कितना हो जाएगा? यहीं ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 20। अगला देखते हैं। अगला है कि भार का एसआई मात्रक। तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में संयोजी ऊतक के एक उदाहरण की पहचान। संयोजी ऊतक हम जानते हैं दोस्तों हड्डी है। अगला क्वेश्चन है किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया है दोस्तों, जहाँ दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते देते हैं? न्यूट्रल यानी कि उदासीन कर देते हैं। इसमें क्या होता है? हमेशा ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों। अब तो इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर 4 हो जाएगा, लवण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम SC यानी कि शेड्यूल कास्ट की आबादी है? तो शेड्यूल कास्ट की आबादी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कुल जनसंख्या का 16.5% लगभग SC है यूपी में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा से संबंधित है? तो मर्चेंटिया जो है दोस्तों ये ब्रायोफाइटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर मिलान करने वाला दे दिया है। देखिए मिलान करने वाला देखिए हृदय दिया है। तो हृदय क्या करता है दोस्तों? रक्त को पंप करता है। देखिए अगर दूसरा में घर्षण से क्या होता है दोस्तों? आवश्यक हानि होता है। कोई भी चीज़ से घर्षण होगा तो हानि होगा ही। अब देखिए संघनन क्या होता है? संघनन के द्वारा क्या होता है दोस्तों कि तरल में गैस का ठंडा, संघनन से ठंडा होता है। अब फेफड़ा क्या करता है? कभी फैलता है दोस्तों और कभी सिकुड़ता है। यही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के विक्षेपण के बाद न्यूनतम विचलित होता है? माने सबसे कम विचलित कौन होता है? तो लाल रंग हो जाएगा। इसीलिए खतरा के प्रतीक के रूप में लाल रंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये दूर से ही दिख जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से मिलान करने वाला दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सूची
Cc1 को Cc2 से मिलान करना है। देखिए हाइजेनबर्ग एक के अनिश्चयताओं का सिद्धांत कौन दिए थे दोस्तों? हाइजेनबर्ग, 1 के 4 हो जाएंगे। अब बी में दिया है दोस्तों आइंस्टाइन, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। और न्यूटन का क्या है? न्यूटन दिए थे गति के 3 नियम। केपलर ग्रहों के गति का नियम कौन दिए थे? केपलर। तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन के उत्पादन से सेरीकल्चर संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, यानी कि ज़्यादा किसको फैलाया जा सकता है? पीट कर। तो सोना सबसे ज़्यादा तन्य होता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन कर देते हैं? देखिए अम्लता यानी कि अम्ल हो जाएगा तो क्या मिलाएंगे? अगर क्षार मिला देंगे तब ना न्यूट्रल हो जाएगा दोस्तों। तो क्षार मिलाएंगे तो क्षार क्या हो जाता है? बुझा हुआ चूना क्षारीय होता है, तो उसको मिला देता है किसान, तो बैलेंस हो जाता है उसकी मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि बाएं से दाएं अगर कुछ सामग्रियों के अपवर्तनांक दिए गए हैं का सही आरोही क्रम में मिलाना है अपवर्तनांक को। देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले बर्फ़ हो जाएगा, तो केरोसिन, तब बेंजीन, तब सेंधा नमक। इस सब का अपवर्तनांक होता है, याद करना होता है दोस्तों। जैसे पानी का अपवर्तनांक आपसे पूछ लेगा तो 1.33 होता है, वैसे ही सबका अपवर्तनांक अगर याद रहेगा तभी बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा देता है दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान। उसके अलावा जलवाष्प भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जल में घुलनशील विटामिन में शामिल है, यानी जल में कौन घुल जाएगा? तो देखिए राइबोफ्लेविन, नियासिन और विटामिन सी, सब क्या है? विटामिन बी और सी। बी का तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें ये है नियासिन भी विटामिन बी का ही है। आप देख रहे हैं नियासिन और विटामिन सी चाहे राइबोफ्लेविन। तो बी और सी जल में घुलता है, बाकी सब वसा में घुलता है दोस्तों। ADE के बच गया, ADE के कहाँ घुलेगा? वसा में। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है जब किसी धात्विक वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होता है? तो अगर धातु है उसका अगर तापमान बढ़ाएंगे तो वो हमेशा उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, अधातु का घटता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। कोशिका विज्ञान के एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, हेमेटोलॉजी सदृश का। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो तारामंडल कहा जाता है, गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन रहित रक्त किस शिरा के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है? तो ऑक्सीजन रहित वक्त कह देगा तो महाशिरा द्वारा कहाँ पहुँचता है दोस्तों? हृदय में। अगला क्वेश्चन है कि उस अंग का नाम बताएं जहाँ भ्रूण विकसित होता है। देखिए भ्रूण क्या होता है दोस्तों कि गर्भाशय में विकसित होता है। और मूत्रवाहिका का काम क्या है दोस्तों? मूत्रवाहिका मानव शरीर में एक ट्यूब होता है जो मूत्र को मूत्राशय तक ले जाता है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब जाइगोट का गठन फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है दोस्तों। जो जाइगोट बनता है उसका गठन होता है फैलोपियन ट्यूब में। और गर्भाशय में क्या होता है? पलता है बच्चा। और गर्भाशय ग्रीवा यह संकीर्ण ट्यूब है जो योनि का गर्भाशय से जोड़ती है। योनि को गर्भाशय से कौन जोड़ता है? गर्भाशय ग्रीवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मक्खन को किसके द्वारा दूध से पृथक किया जाता है? तो मंथन के द्वारा, चाहे अपकेंद्रीय बल कह दे दोस्तों, तो अपकेंद्रीय बल इसमें लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि पौधों में पुष्प का कौन सा भाग परागकणों का उत्पादन करता है? तो परागकण का उत्पादन परागकोश करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? ये रेयान प्राकृतिक नहीं है, बाकी ये कपास, लिनन, जूट ये क्या है? प्राकृतिक है। ये रेयान जो है कृत्रिम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है या निम्न पर प्रकाश के किरण के परावर्तन के लिए सत्य है? तो देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है ये समतल पृष्ठ के लिए भी, अवतल पृष्ठ के लिए भी और उत्तल पृष्ठ के लिए भी, सभी के लिए, उपरोक्त में से सभी के लिए मान्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कार्बन युक्त कार्बन द्विआबंध वाले यौगिक को किस के रूप में जाना जाता है? तो असंतृप्त। कार्बन युक्त कार्बन
कार्बन कार्बन द्विआबंध माने डबल बॉन्ड जहाँ रहेगा उसे क्या कहेंगे दोस्तों, असंतृप्त। सिंगल बॉन्ड हो गया तो संतृप्त। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होता है ना दोस्तों, तो डबल बॉन्ड वाला असंतृप्त हो जाता है और सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से क्या विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जल के धारा प्रवाहित करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यही था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पूछ रहा है कि HCl से अभिक्रिया नहीं करती है। तो तांबा या लोहा जो है, कॉपर या तांबा HCl से अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है, तो हमारे पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि 2 पासों को फेंकने पर, मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो गया दोस्तों। 2 पासों को फेंकने पर 10 का योग ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है। तो 2 पासा फेंकेंगे तो NS क्या हो जाएगा दोस्तों, 6n² होता है। तो 6n² का मतलब है दोस्तों कि 6 और n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 24 हो जाएगा। और घटना कितना है कि दोनों पासों के योग 10 होना चाहिए। तो एक बार 4 6 और एक बार 6 4 आ जाए तो हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा ऊपर, तो 2 से 12 बार में कट जाएगा, 1/12 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 78 क्वेश्चन है कि A, B और C का वेतन 7:3:5 के अनुपात में है। यदि उसने के वेतन में 15%, 20% और 25% की वृद्धि की अनुमानित की जाती है तो उसके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो स्पेस थोड़ा सा कम है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। क्या करेंगे कि इसमें A, B, C जो है इसके 15% वृद्धि हो रहा है तो 115/100 कर देंगे। फिर B में 120/100 कर देंगे। फिर C में 125/100 कर देंगे और तीनों का फिर से कटाकुटी लगा लेंगे और क्या करेंगे, रेशियो जो आएगा वो लिख देंगे। यही आएगा दोस्तों 161, 72, 125। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या के 45% का 20% 729 है तो संख्या क्या है। कोई संख्या मान लीजिए x मान लेंगे दोस्तों। x के 45% का 20% कितना है, 729 है दोस्तों। और देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इसे काट देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। जो निकलेगा वही आंसर होगा। 8100 वैल्यू निकलना है दोस्तों। कितना आएगा, 8100। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी दोस्तों कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप कर दे रहे हैं दोस्तों, इसकी स्पेस की कमी की वजह से। पॉज करके आप लोग लगा दीजिएगा। 81 नंबर भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। ये अकेले काम को 35 दिन में करता है। B 87 के साथ आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। 82 भी देखिए, 82 क्वेश्चन है। 1 से 50 तक का योग पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग होता है दोस्तों n × n + 1/2। n की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 50। और फिर इसके 50 और 1 51/2। 2 से 50 25 बार में कट जाएगा। 25 से कम 25। देखिए कटा के और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1275 इसका आंसर आना है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। ये काम को 30 दिन में करता है, आप लोग कर लीजिएगा। इसका आंसर आना है दोस्तों 23। अगला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क का ही है दोस्तों, कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क से दोस्तों खूब क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर इंटरेस्ट का है दोस्तों, ये भी कर लीजिएगा आप लोग। देखिए अब हिंदी आ गया दोस्तों। हिंदी कह रहा है सजन का विलोम क्या होता है। तो सजन का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है तीर शब्द का पर्यायवाची। तब पंचमुख भी तीर का पर्यायवाची होता है। देखिए तीर का पर्यायवाची होता है शिखंडी, बिसिक, सायक, अनि, ये सब तीर का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो वाक्य हो जाएगा श्याम रोता है, सकर्मक क्रिया है इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है कि नहीं है। तो यमा महादेवी वर्मा की है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की है, नीरजा भी है, आंगन के पार द्वार ये नहीं है, आंगन के पार द्वार इनका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 कहता है चक्र पानी में कौन सा समास है। चक्र पानी में चक्र और पानी अलग अलग है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 91 कह रहा है दोस्तों कौन सा अंगूठा चूमना मुहावरे के लिए। अंगूठा चूमना में किसी का खुशामद करना होता है दोस्तों। देखिए जैसे किसी का कोई किसी से काम निकलवाना रहता है तो उसका अंगूठा चूमना पड़ता है, यानी खुशामद करना पड़ता है। 92 कहता है कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या है। कव इत्री होता है दोस्तों, ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। और संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों अति उत्तम का अति जोड़ उत्तम हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश का अब सेक्शन स्टार्ट होता है दोस्तों। इंग्लिश में पूछा है, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट
पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या दिया है दोस्तों, सेंटेंस दे रखा है कि लास्ट वीक द काउंसिल इम्पेक्टेड द ड्रेन। तो लास्ट वीक द ड्रेन्स वेयर इंस्पेक्टेड बाय द काउंसिल, ये हो जाएगा पैसिव। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मैं डायरेक्ट स्पीच चुनना है, इनडायरेक्ट दिया है दोस्तों। ही सेज दैट द किंग विल कम, तो इसका हो जाएगा ही सेज द किंग विल कम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एरर फाइंड करना है इसमें से, तो क्या होगा, नाइदर माई फादर नोर आवर फ्रेंड नोज दैट वी आर गेटिंग मैरिड। तो बी में इसका क्या एरर हो जाएगा, यहाँ नोज। देखिए अगला क्वेश्चन है अपोजिट मीनिंग पूछना है, एंटोनिम बनाना है। देखिए व्हिच एंटोनिम ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द मीनिंग ऑफ द टू द वर्ड या फ्रेज अंडरलाइन जो किया गया है उसका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो दैट वाज एन ओवर्ट एक्ट ऑफ द एग्रेशन, तो सेक्रेट हो जाएगा इसका एंटो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द केस ऑफ इम्प्रूव इज नीडेड, चूज नो इम्प्रूवमेंट। अगर नो इम्प्रूवमेंट है तो 4 चूज कर लेंगे। तो द ऑडियंस वाज कैरिड बाय द इमोशनल स्पीच, तो इसका हो जाएगा गॉट कैरिड अवे, यहाँ वाज कैरिड नहीं होगा, गॉट कैरिड अवे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, इफ़ आई डैश डैश यू आई वुड हैव ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी। तो इफ़ आई वेयर यू, माने अगर हम तुम्हारे स्थान पर रहते तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते, ऐसा कह रहा है दोस्तों। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन सभी है दोस्तों। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये तो फ्रेज है दोस्तों, इसका होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि किसी को उलझे हुए चीज़ को समझना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।